नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाप का राज है, जो कि शक्ति गमराज डोगा परमाणु की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नीचे कोई झील दिखाई दे रही है, तो फिर अब मुझे भी कूद जाना चाहिए और अपना पैराशूट खोल लेना चाहिए। वो शक्ति जो भी है एकदम से मेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि वो उस लड़की की जान बचाने आई है, जिसे मैंने हथकड़ी में प्लेन के साथ बांध दिया है। अगर वो मेरे पीछे आई तो फिर क्रैश होते प्लेन से उस लड़की को नहीं बचा पाएगी। शक्ति धन्नो की ही मदद को आई थी। तुम चाहो तो अपनी जान बचा लो शक्ति। इस हथकड़ी की चाबी चड्डी भाई के पास ही थी। अब ये आसानी से नहीं खुलेगी और प्लेन क्रैश होने ही वाला है। घबराओ नहीं, मुझे इस हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी की जरूरत नहीं है। इसे पिघलाकर मैं अपने हथेली में ही जज्ब कर लूंगी। देखो, तुम आजाद हो गई, लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारे डर से पायलट भी कूद चुके हैं। अगर तुम्हें वाकई हवाई जहाज चलाना नहीं आता तो हम अब नहीं बचेंगे। शक्ति तीव्र गति के साथ विमान से बाहर निकल गई। मैं विमान चलाती नहीं, विमान उठाती हूं। शक्ति, तुम कहां गई? मुझे यहां मरने के लिए अकेली छोड़ दिया। दोनों मरते तो तसल्ली रहती। यमदूत भाई, ये के हो रहा से इस विमान के तो क्रैश होना था, तभी तो धन्नो मरती। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ति ने विमान को उस सही स्थान पर उतारा। अरे, विमान तो अपने आप नीचे उतर रहा है। ये कैसा जादू है? ये उसी देवी शक्ति का जादू है। कमाल है, एक तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के उतर गया, दूसरे हवाई पट्टी के बिना सीधे ही उतर गया। विमान के नीचे देख, वहां कोई है जिसने विमान को उठा रखा है। एक रोशनी सी चमकी और चली गई। बदमाशों की धुलाई हो गई। मेरे कपड़े भी धुल गए होंगे। कौन हो तुम? ये विमान तुम्हारे पास कहां से आया? पायलट कहां गए? हवाई जहाज का टिकट लिया था या नहीं? अपना टिकट दिखाओ। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे, ये तो धन्नो भटूरे वाली है। सुबह से हर न्यूज चैनल पर इसी की तो खबर बार बार फ्लैश हो रही है। अब हम क्या करें? उसकी मृत्यु प्लेन क्रैश में ही होनी थी। जब ये मरी ही नहीं तो अब हम खाली हाथ वापस लौट जाने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? जबकि इधर पैराशूट पर उतरते चड्डी भाई की सांसें उस वक्त गले में अटक गई। ओह, ऊंचाई से जिसे मैं झील समझ रहा था, वो तो पास से समुद्र है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मेरा आखिरी समय आ गया है। लेकिन अभी भी पैराशूट की रफ्तार के कारण मुझे समुद्र में गिरने में 15 मिनट लगेंगे। तब तक शायद कोई बोट या जहाज यहां आ जाए और मुझे बचा ले। कट कट कट। ओह, ये क्या? अचानक नीचे गिरने की मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई? वो इसलिए नामुराद चड्डी भाई, क्योंकि मैंने तेरे पैराशूट की रस्सियां काट दी है। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तुझे तुझे तो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए, मगर शुक्र कर कि तू इतने बड़े समुद्र में डूबकर मर रहा है। छपा गुलूप, बचाओ। घबराओ नहीं, मैं तुझे डूबकर मरने नहीं दूंगा। प्लेन की पूंछ पकड़ ले। आए, प्लेन की पूंछ? गुलूप। पूंछ कसकर पकड़े रहियो, वरना गिर जाएगा। अब मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं। शुक्र है ये मुझे जेल नहीं ले जा रहा। गमराज ने चड्डी भाई को उसके घर पहुंचा दिया। गमराज, ये तो जेल है, तूने तो घर पहुंचाने को कहा था। हाँ, मेरा मतलब बड़ा घर। फिर गमराज जल्द ही जब दोबारा धन्नो से मिला और धन्नो से उसे शक्ति के बारे में पता चला तो शक्ति, ओह, तो तुम शक्ति के कारण बच गई। चलो, अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ हो जाता तो लोगों को टेस्टी छोले भटूरे खाने को ना मिलते। मुझे बचाने की कोशिश तो तुमने भी पूरी पूरी की थी। उधर शक्ति वापस दिल्ली पहुंच चुकी थी। धन्नो को बचाने में मुझे पूरे 30 सेकेंड लगे और शुक्र है कि बिजली गुल नहीं हुई।
अब इससे पहले कि फिर किसी नारी की चीख मेरे कानों में गूंज उठे, मुझे कपड़े अधाल कर एवं सफेद कपड़ों को नीला लगाकर उन्हें फौरन सूखने के लिए डाल देना चाहिए। ठीक उसी समय यमलोक में खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? यमराज खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? किंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है यमराज श्री। जब धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में ही हुई ही नहीं, तो फिर हम उसकी आत्मा किस प्रकार लेकर आते हैं? मृत्यु नहीं हुई, यह कैसे हो सकता है? चित्रगुप्त इतनी भयंकर भूल कभी नहीं कर सकते कि तुम्हें गलत व्यक्ति की मृत्यु के लिए थमा दे। क्यों चित्रगुप्त? आप ठीक कहते हैं यमराज श्री, जीवन और मृत्यु कोई अनुमान पर आधारित संयोग नहीं, ये तो विधि का विधान है। किसका जीवन कब किस योनि में होगा, किसकी मृत्यु कब और किस कारण से कहां और कैसे होगी, ये सब पहले से ही तय होता है। इस प्रोग्राम में गड़बड़ होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित है चित्रगुप्त, तो फिर धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई क्यों नहीं? धन्नो की आत्मा हमारे यमदूतों के हाथ क्यों नहीं लगी? उसका कारण है शक्ति। शक्ति? कौन शक्ति? यमराज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। मुंबई के एक दूसरे क्षेत्र में रोको, ट्रक रोको। हमें सूचना मिली है कि सड़क के इस रास्ते से ट्रक में हीरोइन मुंबई से बाहर भेजी जाएगी, इसलिए हर ट्रक की तलाशी ली जा रही है। हीरोइन का नशा ऐसा नशा है जो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। ओह, तो फिर आखिर खबर लीक ही हो गई। क्या मतलब? इसका मतलब हीरोइन तेरे ही ट्रक में है। हीरोइन? अब आपसे क्या छुपाना साहब। ड्राइवर ने ट्रक के दरवाजे का ताला खोला और हीरोइन सचमुच मेरे ही ट्रक में है। अरे, ये तो कानी मुखर्जी हैं, सुपरहिट फिल्म गलते गलते की हीरोइन। गुरु, ये तो मशहूर फिल्म स्टार कानी मुखर्जी है। ड्राइवर, तुम्हें तो मना किया था ना कि किसी को भी ये बात पता ना लगे कि मैं मॉरिशस में छुट्टियां बिताने ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट जा रही हूं। पुलिस को मैं कैसे रोकता मेम साहब, इन्हें तो पहले से ही आपके यहां से गुजरने की बात पता थी। मगर आप ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट क्यों जा रही हैं? मैं अपने बॉयफ्रेंड बॉबी दयालु के पास मॉरिशस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी कार से एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती हूँ तो लोग मुझे और मेरी कार को पहचानकर मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए कार रोक लेते हैं। इस चक्कर में 3 बार मेरी फ्लाइट छूट चुकी है। इसलिए इस बार मैंने कार की बजाय ट्रक में एयरपोर्ट जाने की सोची थी, मगर ये इंफॉर्मेशन भी ना जाने कैसे लीक हो गई। ओह, तो इस रास्ते से इस हीरोइन के जाने की खबर लीक हुई थी और हम समझे हीरोइन जाने वाली है, जो एक खतरनाक नशा है। नशा तो फिल्मों की हीरोइन का भी होता है। हवलदार, बैरियर हटा दो। यस सर। ट्रक के आगे से पुलिस का बैरियर तो हट गया था, मगर लोगों की भीड़ का बैरियर लग गया था। ट्रक में कानी मुखर्जी हैं। जब तक हम इसके ऑटोग्राफ ना ले लें, ट्रक के आगे से मत हटना। गुरु, तुम कहो तो मैं कानी मुखर्जी का ऑटोग्राफ ले आऊं? तो ऑटोग्राफ का अचार डालेगा क्या? देख नहीं रहा वो पहले ही कितनी परेशान है। गुरु, इस बार भी उसकी फ्लाइट मिस होती नजर आ रही है, क्योंकि कानी मुखर्जी के प्रशंसकों की भीड़ पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी फ्लाइट फिर मिस हो गई। मैंने दयालु के साथ आलू का डोसा खाने का वायदा किया था। दयालु ने कहा था कि अगर मैं इस फ्लाइट से भी ना पहुंची तो आलू के डोसे खा खा कर अपनी जान दे देगा। बेचारी कानी मुखर्जी। आखिर गमराज को कानी मुखर्जी के दुख को दूर करने का उपाय सूझ ही गया। कानी मुखर्जी, आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ? मैं आपको थोड़ी देर में सीधे ही मॉरिशस भिजवा सकता हूं। वो कैसे? यमुंडा एयरलाइन से। हैप्पी जर्नी। अरे, ये कैसी कार है जो प्लेन भी बन गई? थैंक यू गमराज, थैंक यू संकालो।
सभी वाहनों के जाने के बाद। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं सोचता हूं कि पुलिस का कोई इन्फॉर्मर फिल्मी हीरोइन की खबर पुलिस को क्यों देगा? मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है। दूसरी गड़बड़ क्या हो सकती है? वो तो बाकी ट्रकों को चेक करने पर ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो तुम सोच रहे हो बात वो हो सकती है। मैं अब यहां नहीं रुक सकता। तुम चाहो तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक हवलदार यहां छोड़ देता हूं। मैं अपना शक दूर करने के लिए यहां थोड़ी देर जरूर रुकूंगा संकालू, मगर गुरु, ये काम तो पुलिस का है। अपराधियों को पकड़वाना तो जिम्मेदार शहरियों का भी काम है। हवलदार, हर ट्रक को चेक करके तुम अपना समय खराब मत करना। जो ट्रक हाथ देने पर रुक जाए उसे जाने देना, और जो ना रुके उसे रोकना जरूरी होगा। ये रुक गया है। संकालू, बैरियर हटा दे, इसे जाने दे। गुरु, और कितनी देर रुकेंगे? रात हो रही है। बस थोड़ी देर और रुक, जल्दी। राठे, तू तो कहता था कि अगर हम इस रास्ते से कानी मुखर्जी की डुप्लीकेट को ट्रक में बिठाकर भेज देंगे तो पुलिस हीरोइन के भ्रम जाल में पड़कर यहाँ के नाकेबंदी हटा लेगी। कर और इस तरह हमारी 5 करोड़ की हीरोइन आसानी से मुंबई से बाहर चली जाएगी। लेकिन पुलिस तो अभी भी ट्रकों के जांच के लिए रोक रही है। फायदा यह हुआ मास्को भाई कि पुलिस फोर्स की बजाय अब यहां पर इकलौता सिपाही खड़ा है। वो मारा, आखिर मेरा आइडिया काम कर गया। इस ट्रक को रोको, मगर इसे रोके कैसे? ट्रक को रोकने का गमराज के पास सिर्फ एक ही साधन था, यमुंडा। अगर तू कानी मुखर्जी को मॉरिशस पहुंचा चुका है तो कार बनकर फौरन प्रकट हो। ओह, लगता है यमुंडा अभी वहां नहीं पहुंचा है। इस तरह तो ट्रक हमारी पकड़ से निकल जाएगा। ओफ, वायरलेस फोन में भी गड़बड़ हो गई है। आवाज साफ नहीं आ रही। यहाँ आसपास किसी फोन ठीक करने वाले की दुकान जरूर होगी। मैं फोन ठीक करवाकर ट्रक का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को भेजता हूँ। कहते हैं मुंबई में जब कानून के सारे रास्ते मुजरिमों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, जिसे बंद करना किसी माई के लाल के बस में नहीं होता। चिम चिम चिम। और कहने वाले झूठ नहीं कहते, फटाक फटाक। क्योंकि मुजरिमों की सांसें और उनके रास्ते बंद करने के लिए डोगा अक्सर उनके रास्ते पर मौजूद रहता है। बैरियर वही लोग तोड़ते हैं जो अक्सर कानून तोड़ते हैं, और जो कानून तोड़ते हैं डोगा आकर उन्हें तोड़ता है। चुम चुम। हम भी कैरों की तरह पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं डोगा, मरेंगे तो छाती पर गोली खाकर। मास्को गैंग का हर आदमी दिलेर मेहदी है। तड़ 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 तड़। ओह, मास्को गैंग हीरोइन के धंधे में जिनका मुंबई पर राज चलता है और जिसका हर आदमी किसी ना किसी मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपा कर रखता है। बहुत दिनों से मुझे इनकी तलाश थी। भागो, डोगा पीठ पर गोली नहीं चलाता। हाँ, ये बात तो सही है कि मैं पीठ पर गोली नहीं चलाता, मगर क्लिक, ये हैंड ग्रेनेड तो मैं भागते अपराधियों पर फेंक ही सकता हूं। हैंड ग्रेनेड भागते अपराधियों के ठीक सामने जाकर गिरेगा और सामने से ही फटेगा। डोगा पीछे रहकर भी पीठ पर वार नहीं करता। यह तो हमने सोचा भी नहीं था कि डोगा पीछे से बम सामने फेंककर हमें मार भी सकता है। तब तक गमराज एवं संकालो भी भागकर वहां आ पहुंचे। डोगा तुम? हाँ, मैं। ये मास्को गैंग के खूंखार अपराधी थे। मुझे अफसोस है कि मुझे इन्हें मार देना पड़ा, वरना ये लोग उस ट्रक में भरी हीरोइन से हजारों लोगों को नशेड़ी बनाकर मार डालते। ओह, अच्छा गमराज, फिर मिलेंगे। गुरु, डोगा तो वांटेड अपराधी है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने कहां जाने दिया, वो खुद ही भाग गया। उसे पता था कि अगर वो कुछ देर भी और रुक गया तो अपनी हड्डियां सही सलामत लेकर नहीं जाएगा। मास्को गैंग का इंतजार यमदूतों को भी था। कमाल है, अभी तक मास्को गैंग के आदमी यहां नाके पर पहुंचे ही नहीं, जहां पुलिस से मुठभेड़ में पुलिस वालों की मौत होनी थी और उनकी आत्माएं यम पास में दबोचकर हमें उन्हें यमलोक लेकर जाना था।
आओ देखते हैं आखिर मास्को गैंग के आदमी रह कहां गए। मगर इन पुलिस वालों की मृत्यु की घड़ियां तो बीत भी चुकी है। अब तक तो इन्हें यमपास का मेहमान बन चुके होना चाहिए था। जल्द ही वो मारा। अरे यहां तो मास्को गैंग की बजाय उनकी आत्माएं मौजूद हैं और ताश खेल रही हैं। वो देखो उनके छत बिछत सौ। इनका ये हाल किसने किया? गुरु डोगा चाहता तो इन अपराधियों को मारने की बजाय जेल भी भेज सकता था। अरे ये तो गमराज है, यमराज श्री का मुंह बोला पुत्र। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे किसी डोगा नाम के व्यक्ति ने इनको मारा है। गुरु यमुंडा को बुलाओ। सुना तुमने? यमुंडा यमराज श्री के भैंसे वाहन पुत्र, यमुंडा यमराज श्री के भैंसा वाहन वृषभ राज का पुत्र है। यमुंडा कहीं तू भी तो वहां मॉरिशस घूमने नहीं लग गया? यमुंडा प्रकट हो गया। नहीं स्वामी, दरअसल वो कानी मुखर्जी नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट थी। यहां से जाते ही जब उसके फोन पर अपने मास्को गैंग का जब उसने फोन पर अपने मास्को गैंग को ये बात बताई कि अब वो हीरोइन के भरे ट्रक को लेकर वहां से निकल जाएं, रास्ता साफ है, तभी मुझे उसकी असलियत पता लग गई थी। और ये बात पता चलते ही मैं उसे मॉरिशस छोड़ आने की बजाय सफेद भालुओं के बीच हिमालय पर छोड़ आया, इसलिए लौटने में थोड़ी देर हो गई। ओह, तो मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। अपराधी हीरोइन और हीरोइन का भ्रम जाल फैलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी करना चाहते थे। पुलिस के वहां पहुंचते ही गमराज और संकालू तो यमुंडा कार पर सवार होकर वहां से चले गए। रह गए दोनों यमदूत। अब हम क्या करें? चूंकि श्री चित्रगुप्त के बही खाते के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पुलिस वालों की मृत्यु नहीं हुई और उनकी आत्मा हम बिना परमिशन के यहां से नहीं ले जा सकते, तो फिर वैरंग वापस चलो और यमराज श्री को सारी बातें बताओ। समाचार चिंतित कर देने वाला था। कमाल है, डोगा ने मास्को गैंग को मार दिया, जबकि मास्को गैंग के हाथों मरने थे पुलिस वाले। बाप का राज हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी यमराजगिरी कैसी चलेगी? पृथ्वी से ही अगर आत्माएं यमलोक नहीं पहुंचेगी तो मैं उनकी सप्लाई पुनर्जीवन के लिए नए शिशु शरीरों में कहां से करूंगा? चित्रगुप्त, इस प्रकार तो सारा जीवन चक्र ही रुक जाएगा। उदंड आत्माएं पृथ्वी पर उपद्रव मचाकर लोगों को परेशान कर सकती है। चित्रगुप्त, अपने दूतों को भेजकर पता लगाओ कि ये गड़बड़ सिर्फ मुंबई में ही हो रही है या दूसरे स्थान भी ऐसे गड़बड़ों का शिकार है। जो आज्ञा यमराज श्री। और तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना हो जाओ। वहां पर एक प्लेन हाईजैक होने के बाद 350 लोगों की मौत होने वाली है। उन सबकी आत्माएं तुम्हें लेकर आनी है। जो आज्ञा श्री यमराज जी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।